हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर फोटो केमिस्ट्री का हम टॉपिक ले रहे हैं, रेट कांस्टेंट। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा इसको तैयार करके जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दर स्थिरांक रासायनिक गतिकी के दर नियम में एक अनुपातिकता कारक है जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता को प्रतिक्रिया दर से जोड़ता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो रेट कांस्टेंट है वो रासायनिक गतिकी के दर नियम के एक अनुपातिकता कारक है, ठीक है, जो क्या करता है, जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता को प्रतिक्रिया दर से जोड़ता है। इसका क्या काम है कि अभिकारकों की मोलर सांद्रता को क्या करता है, प्रतिक्रिया दर से जोड़ता है, ठीक है। इसे प्रतिक्रिया दर स्थिरांक या प्रतिक्रिया पर गुणा के रूप में भी जाना जाता है और इसे समीकरण में अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, के से। रेट कांस्टेंट को के से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ टॉपिक दिए गए हैं, तो देखते हैं। तो दर स्थिरांक के एक समानुपाती स्थिरांक है जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता और रासायनिक प्रतिक्रिया के दर के बीच संबंध को इंगित करता है, ठीक है। क्या करता है ये कि जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता और रासायनिक प्रतिक्रिया की दर के बीच इसके अभिकारकों की मोलर सांद्रता और रासायनिक प्रतिक्रिया की दर के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। आगे क्या है कि दर स्थिरांक को प्रयोगात्मक रूप से अभिकारकों की मोलर सांद्रता और प्रतिक्रिया के क्रम का उपयोग करके पाया जा सकता है। हम इसको किससे प्राप्त कर सकते हैं, मोलर सांद्रता और प्रतिक्रिया के क्रम का उपयोग करके हम इसको पा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से इसे अर्हेनियस समीकरण का उपयोग करके गणना की जा सकती है और इसका यूज किस लिए किया जाता है, अर्हेनियस समीकरण के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है कि दर इस तरह की इकाइयां प्रतिक्रिया के क्रम पर निर्भर करती है। इनकी जो इकाइयां होगी वो प्रतिक्रिया के क्रम पर डिपेंड करती है, ठीक है। आगे है कि दर स्थिरांक एक वास्तविक स्थिरांक नहीं है क्योंकि इसका मान तापमान और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। तो ये देखिएगा, ये जो कांस्टेंट होता है ये एक स्थिर नहीं होता है, ठीक है। इसका मान तापमान और अन्य कारकों पर निर्भर करता है, मतलब ये चेंज होते रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब आगे है रेट कांस्टेंट इक्वेशन। तो रेट कांस्टेंट इक्वेशन लिखने के लिए कुछ अलग अलग तरीके हैं। सामान्य प्रतिक्रिया, प्रथम क्रम प्रक्रिया और द्वितीय क्रम प्रक्रिया के लिए एक रूप है। इसके अलावा आप अर्हेनियस नियम समीकरण का उपयोग करके दर स्थिरांक पा सकते हैं। अब सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए जैसे स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल बी, ये मतलब कि प्लस ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस सी प्लस डी, रासायनिक क्रिया की दर की गणना इस प्रकार की जा सकती है, ठीक है। मतलब कि हम इसको, ये जो मान लीजिए एक इक्वेशन है, इसको हम कैसे करेंगे, रेट बराबर के कांस्टेंट लगाया यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर लिखा ए बी, ठीक है। ए करनी में आ जाएगा, बी भी करनी में आ जाएगा। पदों को पुनः व्यवस्थित करने पर दर स्थिरांक इस तरह से लिख सकते हैं। अब रेट कांस्टेंट बराबर हम इसको क्या कर लेंगे, इधर ला लेंगे और ये आ जाएगा इधर। तो रेट कांस्टेंट इधर आ गया, रेट इधर आ गया और ये क्या लिख सकते हैं, इस पे ब्रैकेट में इसको करनी बना कर ये, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ के वे कांस्टेंट है तथा ए और बी क्या है, अभिकारकों, ए और बी की मोटर सांद्रताएं है, ठीक है। अब अक्षर ए और बी, ए के सापेक्ष अभिक्रिया के क्रम और बी के सापेक्ष अभिक्रिया के क्रम को दर्शाते हैं। उनके साथ प्रायोगिकता रूप में निर्धारित किए जाते हैं। साथ में वे अधिक्रिया का क्रम एन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर एन, ये दर दी गई है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यदि एक ही सांद्रता को दुगना करने की प्रतिक्रिया दर दोगुनी हो जाती है या एक ही सांद्रता को चौगुनी करने पर प्रतिक्रिया दर चौगुनी हो जाती है तो प्रक्रिया ए के संबंध में प्रथम क्रम होती है दर स्थिरांक। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, के बराबर रेट अपॉन ए। यदि आप एक ही सांद्रता को दोगुना कर दें और प्रतिक्रिया की दर 4 गुना बढ़ा जाए तो प्रक्रिया की दर एक ही सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होगी, मतलब ए के संबंध में प्रतिक्रिया द्वितीय क्रम में होगी। जैसे कि के बराबर रेट अपॉन ए ये स्क्वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमेशा क्या होगा, अगर सांद्रता चौगुनी करेंगे तो क्या होगा, दर भी चौगुनी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सांद्रता को
एक ही सांद्रता के वर्ग की समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर क्या करें कि एक ही सांद्रता दोगुनी कर देते और प्रतिक्रिया दर चौगुनी बढ़ा देते हैं, 4 गुना बढ़ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, वर्ग में आ लिखेंगे इसको फिर। ठीक है ना, यहाँ पे यही चीज कह रहा है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। थैंक यू।